मैया आप यहाँ रहती हैं, घर में कौन कौन है आपके? घर में 3 लड़के हैं, 3 बहुएं हैं, 2 पोता हैं, सब शादी कर लगे। एगो बेटे का कभी फोन ऑन आता है? न बेटा तो बड़ी दूर गया, न बेटा के, न बहू के, न कोई पोता पोती के, किसी का फोन नहीं आता। किसी का फोन? 3 साल में कोई फोन नहीं आया है। 2 मार्च के पोती की शादी हुआ है, मंझला के लड़की के, कुछ नहीं जानते। अच्छा, पोती का विवाह हो गया? हाँ, 2 मार्च को। हाँ, 2 मार्च के दूसरी वाली के हुआ है। हाँ, हमारे सामने तो एगो के बड़की के हुआ है। तो जो पोती का विवाह हुआ तो आपको बुलाया नहीं बेटे ने? कुछ नहीं जानते, हम जानते नहीं करते हैं कुछ। देखिए, पोती का विवाह हो गया, बच्चों ने बुलाया नहीं माँ को। ऐसी माँ हैं जिनके 3 बेटे हैं और यहाँ रहती हैं, बेटे कभी फोन तक नहीं लगाते कि माँ कैसी हो, कहाँ हो। ऐसी माँओं की, जरूरतमंद माँओं की सेवा यहाँ पर होती है। आपको लगे तो आप भी इन माँओं के आंसुओं को पहुँचने के लिए आप भी अपने हाथों को बढ़ाइए। जब आप किसी के दुख को कम करते हैं, पीड़ा को कम करते हैं, तो भगवान आपकी पीड़ा को समाप्त कर देते हैं। दूसरों का दर्द कम कीजिए, पीड़ा कम कीजिए। इनके अपने बच्चों ने साथ दिया होता तो इन्हें वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ता? मैया बेटा और बहू कभी आपको बुलाने की कोशिश नहीं की कि गलती हो गई माँ आओ? नहीं, एक फोन भी नहीं। तो क्या बात हो गई थी कि आपको यहाँ आना पड़ा? कोई बात नहीं था। हम खाना ना खा के, रात के समय था, हम सोने गए थे नीचे में, हम लोग ऊपरे में था। तो 10 को लड़की के भेज के हमको बुलवाया। तो दुकान बंद करके आया, तो अपना मीटिंग कर लिया, तब हमको बुलवाया। तो मंझला बोल रहा है कि तुमको हम 10 बरस पहले निकाल देते घर से बाहर रोड पर। अच्छा। तो हम बोले कि काहे ना निकाल दिया, निकाल देता, मतलब बबे की जिंदगी में निकाल देता तो अच्छा था। तो हो गया। तो बड़का बोल रहा है कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है। बड़ा बेटा बोला हाँ, कि तेरा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सब हमारा बाबा का है, हम लोग का है, तुम यहाँ से जा सकती है। तो बड़ी वाली बहू बोल रही है कि जाइए जाइए, जहाँ आराम है तो जाइए। बस इतना सुन के हम कहे ठीक है, जहाँ आराम होगा तो हम जाएंगे, सोचेंगे। इतने कह के हम नीचे उतर गए। तो कोई जवाब नहीं कि हाँ हमारा हक होता है, हिस्सा होता है, कहा है कहा नहीं, कुछ नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। देखिए, बच्चे अपनी माँ से कहते हैं तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। अरे भाई बेटा, तुम ही तो माँ के सब कुछ थे, सब कुछ हो। बच्चे ही तो माँ बाप के सबको, माँ बाप कोई दौलत थोड़ी जोड़ते हैं, माँ बाप की दौलत तो बच्चे ही होते हैं। माँ बाप की दौलत तो बच्चे होते हैं। कोई बात नहीं मैया, आपके वो 3 बेटे भले सेवा ना करें, ये 4था बेटा आपका है, ये दास अनिरुद्ध। हम सभी आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। अब आप यहीं सुख पूर्वक रहिएगा। आपको लगे आप ही मेरा अगला जन्म के बेटा होंगे। हाँ, हम आपके जरूर किसी ना किसी जन्म के बेटा हैं। और अब मत रोइए मेरी माँ, यहीं खुश रहिए। इन माँ मैया मत रोइए, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा है। इन माँओं का दुख पीड़ा आप दूर करने में सहयोगी जरूर बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप भी अपने बच्चों को लेकर आए, इन वृद्ध माँओं का दर्शन कराएं और सहयोगी बने आप। ये सेवा का यज्ञ है, कुछ आहुतियां आपकी भी होनी चाहिए। यहाँ अच्छा लगा आपको गौरी गोपाल आश्रम में? हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ अच्छे से हैं आप? हाँ, अच्छा। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ मैया सभी माताओं को समय पर भोजन पानी मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। और दवाई? वो भी डॉक्टर वैद्य, जहाँ प्राइवेट या कुछ भी सब होता है इलाज। अभी हमारी माँ ही कुछ दिन पहले बीमार पड़ गई थी, तो मैया का इलाज हुआ। जो माताएं बीमार पड़ जाती हैं तो अच्छे से अच्छा उनका इलाज करने की कोशिश रहती है। हम और आप तो अच्छे से अच्छा इलाज ही करा सकते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में होता है सब कुछ। तो यहाँ मैया का जितनी माताएं हैं सबको इलाज, सबको भोजन। मैया आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लगते? नहीं गुरुजी, कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क माताओं का नहीं। आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से होता है। इन माँओं से केवल आशीर्वाद लिया जाता है।
जो माँ की सेवा करता है माँ अमर कर देती है। इसलिए आप लोग भी अपनी अपनी माँ की सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में किसकी सेवा होती है? वृद्ध माओ की, अन्य क्षेत्र की। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, आप भी संतों को भोजन बंटवाया करो अपनी ओर से। एक दिन की सेवा आप भी करो। यहाँ रसोई सेवा होती है, आप भी रसोई अपनी ओर से एक दिन की बंटवाओ। आप में से कितने लोगों ने यहाँ की सेवाओं का अपनी आंखों से दर्शन किया? जो सुना वो सही है या गलत है? यहाँ सेवा होती है या केवल बातें होती हैं? बातें कम होती हैं, सेवा ज्यादा होती है, ऐसा आप कह रहे हैं क्या? हाँ या ना? सेवा ज्यादा या बातें ज्यादा? सेवा ज्यादा, बातें कम। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में आप अपनी ओर से अन्य क्षेत्र बंटवा सकते हैं। हजारों साधु संत भोजन करेंगे। मैं आपको बता चुका, दान करने से कभी धन कम नहीं होता। आप भी अन्य क्षेत्र बंटवाओ। बेटी का जन्मदिन आए तो लेके आओ, उसके हाथ से बंटाओ। बेटे का जन्मदिन आए बंटवाओ, उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। रसोई में हजारों भक्त पाते हैं प्रसाद, आप भी अन्य क्षेत्र रसोई सेवा बंटवाओ, क्योंकि आप भक्त लोग जो पाते हैं भगवान के भक्त हो आप, और भक्तों की सेवा भगवान के सेवा के बराबर है। गर्भवती माँ को खिलाने से उसके पेट के बच्चे तक अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे भक्त को खिलाने से भगवान तक अपने आप पहुंच जाता है। आप भी इन भक्तों के लिए जो हजारों भक्त प्रसाद पाते हैं, आप भी बंटवाओ प्रसाद अपनी ओर से। आप भी इन माओ का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए लीजिए। इन माओ की सेवा के लिए अपने हाथ, इन माओ की दवाई के लिए, भोजन के लिए बढ़ाओ। इन माओ के लिए एक आश्रम बन रहा है बड़ा, जहां 1000 वृद्ध माताएं रह सकेंगी। अभी 277 माएँ हैं, पर जगह कम पड़ गई तो बड़ा आश्रम बनाना पड़ रहा है। तो आश्रम का निर्माण आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम 1 ईंट का सहयोग आप करें, 1 बोरी सीमेंट का सहयोग करें। 10 बोरी सीमेंट, 1000 ईंट का एक कमरा बनवा के आप दे सकते हैं। एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक माँ को गोद ले सकते हैं। जिस लायक विधाता ने बनाया, 1 ईंट तो कम से कम आपकी लगनी चाहिए आश्रम में। एक जरा सा सहयोग करने लायक बनाया तो जरूर कीजिएगा भक्तों, यही धर्म है। जब आप किसी के काम आएंगे, जब आपका धन सेवाओं से जुड़ेगा तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और गौरी गोपाल आश्रम मतलब सेवा का आश्रम है ये, यहाँ सेवाएं होती हैं।